हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्लास 11th। तो हम उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आज की क्लास का क्या टारगेट है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर। आज हम पढ़ेंगे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, साइड बाय साइड आप अपनी किसी भी बुक में मैच करते चलना, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी राइटर हो आपको ज्यादातर चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ठीक है ना, एक हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ये लीजिए, ये होगा अपना वाई एक्सिस और ये होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये पीपीसी कर्व हमने बना लिया। ठीक है ना, यहाँ हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि ए, ठीक है ना, पॉइंट नंबर बी, ठीक है ना, और सी और डी, ठीक है, और ई एफ, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं जी, और बाहर एक पॉइंट बना लेते हैं एच। ठीक है, अब ये सब चीजें हमें समझनी है। अगर ये समझ में आ गया, ठीक है ना, यही मुझे समझा रहा है कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये पीपीसी कर्व हमने बना लिया और एक पॉइंट इसके अंदर, ऊपर हमने सारे पॉइंट लिख दिए ए बी सी डी ई एफ, और एक जी पॉइंट अंदर दिखा दिया है इसके अंदर, और एक एच पॉइंट दिखा दिया बाहर। अब यही मुझे समझाना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम सीखेंगे अटेनेबल का मतलब क्या होता है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कि सर अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, ओके। अब समझने की कोशिश करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, अगर आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, अच्छे से यूज करते हो उसको, ठीक है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या कितना मतलब उसको अच्छे तरीके से आप आउटपुट निकालोगे इससे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक पेन आपने खरीदा और उस पेन का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल कोई वेस्टेज नहीं कर रहे हो। अब उस पेन का अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, अच्छे तरीके से यूज करते हो, तो आप जो है 10 पेज भर सकते हो। तो ये है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, कोई वेस्टेज वगैरह नहीं कर रहे हो, अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो रिसोर्सेज का, यानी पेन को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप 10 पेज उससे भर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद 11वां पेज भर सकते हो? नहीं, 12वां 12वां तो सवाल ही नहीं होता सर। ठीक है ना, तो मतलब 10 पेज आप मैक्सिमम भर सकते हो, वो भी कब, ठीक है ना, जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, यानी कि अच्छे से उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करते हो सही तरीके से, विदाउट वेस्टेज। तो वो होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक पॉइंट और इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना, वो ये होता है कि अगर आप उसका अच्छे से यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, यानी कि वेस्टेज करोगे पेन की, ठीक है, तो आप 10 पेज नहीं भर पाओगे, तो 10 पेज से कम भरोगे, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, आपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, यानी इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया है आपने रिसोर्सेज का, यानी पेन का। तो क्या होएगा, ठीक है ना, अब आप 10 पेज नहीं भर सकते, उससे कम भर पाओगे। तो वही चीज यहां पे जो दो चीजें मैंने बताई है कि अगर हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करते हैं, तो ये पीपीसी कर्व पे जितने भी पॉइंट दिखा रखे ए बी सी डी ई एफ, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट होगा या सारे के सारे पॉइंट होंगे, लेकिन ठीक है ना, इस पे पॉइंट आपका कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि अगर आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है ना, अच्छे से यूज नहीं किया रिसोर्सेज का, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो इसके अंदर पॉइंट आएगा। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर कहीं पे भी पॉइंट आए, तो इसका मतलब है आपने अच्छे से रिसोर्सेज का यूज नहीं किया, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन बोलते हैं उसको। एग्जांपल के तौर पर पॉइंट जी। तो यही दोनों चीजें हैं इसके अंदर, यही दोनों चीजें मैं लिख देता हूं। तो एक तो मैंने बताया आपको, ठीक है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करते हो, पेन का अच्छे से यूज करते हो, तो 10 पेज भरते हैं ना आपके, ठीक है ना, तो वैसे ही, ठीक है ना, यहां पर अगर आप अच्छे से रिसोर्सेज यूज करते हो, तो इसका मतलब ये पीपीसी पे आपके कोई ना कोई पॉइंट आएगा, ठीक है ना, तो आप तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो पॉइंट या तो ए आएगा, बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट क्या दिखाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दिखाते हैं। और अगर आप पेन का अच्छे से यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब 10 पेज नहीं भरेंगे उससे कम। तो वैसे ही अगर आप रिसोर्सेज का यहाँ पर अच्छे से यूज नहीं करोगे, तो इसके अंदर पॉइंट आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर जी पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इन
इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख देता हूँ, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट बता रही है इधर, ठीक है ना, लाइक पॉइंट जी, ठीक है ना। जी पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तो ये तो हो गया अटेनेबल, खत्म। अब आता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, तो दूसरा ये भी समझा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में आप बताओ क्या है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, ठीक है ना, कि अगर आप मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते पेन की तो 10 पेज भर सकते हो, और अगर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे तो 10 से कम भरोगे, ठीक है ना। अब 10 से ज्यादा थोड़ी भर सकते हो आप, कितना ही उसको अच्छे से यूज कर लो, ठीक है ना। तो 10 से ज्यादा थोड़ी नहीं यूज, मतलब आप पेज भर सकते हो 11, 10 के बाद एक वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज है अगर आप उनका मैक्सिमम यूज करते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, तो इनमें से कोई पॉइंट आएगा, इसके बाहर थोड़ी चले जाओगे। जैसे पॉइंट एच दिखा रखा है, ये थोड़ी अचीव कर लोगे, तो ये तो क्या है, इम्पॉसिबल है। तो क्या है ये, इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, पॉइंट एच को अचीव करना इम्पॉसिबल है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उससे। यानी मेरे पास एक पेन है, मैं उससे 10 पेज भर सकता हूं, तो 11वां पेज भरना तो इम्पॉसिबल है, 12वां पेज भरना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन भर सकते हो, ठीक है ना। क्या तरीके हो सकते हैं, अगर मुझे पॉइंट एच अचीव करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं सर। एक तो तरीका हो सकता है कि मैं दूसरा पेन खरीद लूं, है ना, तो अगले 10 पेज और भर सकता हूं, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज द रिसोर्सेज, इंक्रीज द रिसोर्सेज। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा पेन खरीद लूं, यानी रिसोर्सेज बढ़ा दूंगा, तो फिर इससे आगे मैं और आगे बढ़ सकता हूं ना, फिर मैं पॉइंट एच अचीव कर सकता हूं दूसरा, ठीक है ना। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देंगे। देखिए एक पेन है, मान लेते हैं वो 10 पेज भरता है, तो हो सकता है कि मार्केट में कोई ऐसा पेन आता हो जो 20 पेज भी भर सकता हो, 25 पेज भी भर सकता हो, तो आप वो खरीद लो, यानी अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। क्या करो, अपग्रेड, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी। तो आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट एच को अचीव कर सकते हो। बोलो क्लियर है, डन। एक बार इसको लिख लो। एक काम करेंगे, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा अभी, ठीक है ना। साथ साथ में आप लोग ये चीज अपने कोई भी जो राइटर आप फॉलो कर रहे हो ना उसको देख लो, ठीक है ना, उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मैच करते चलो। इसको लिखो एक बार, फिर मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी करो। चलो लिख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं अटेनेबल और अनअटेनेबल के ऊपर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है। ये कहता है ए टेबल फॉर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द कमोडिटीज एक्स एंड वाई, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज दे रखी है यहाँ पे, और पॉसिबिलिटी के साथ दो कमोडिटी है, एक एक्स और एक वाई है, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, पॉसिबिलिटी ए बी सी डी एंड ई, और कमोडिटी एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे दे रखा है। और 4 क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखे हैं, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शो दीज पॉसिबिलिटीज थ्रू पीपीएफ, यानी पीपीसी या पीपीएफ बनाना है। मैंने आपको सिखाया था कि पीपीसी या पीपीएफ कैसे बनाते हैं, तो चलो इससे इससे हम दोनों से पीपीसी या पीपीएफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला सवाल है, ए पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपने कि पीपीसी, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, ये 0। तो कॉमोडिटी एक्स के अंदर दे रखा है 0 से लेके 4 तक, तो यहां पे दिखा देते हैं कॉमोडिटी एक्स को एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 4 तक। तो ये 1 ले लेते हैं, 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे दे रखा है 0 से 9 है, तो मैक्सिमम 9 है, तो 9 आपकी मर्जी है, कितने का भी डिफरेंस ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं, 3 6 और 9, ठीक है ना, 3 6 और 9। इस तरीके से हमने जो है बना लिया है। अब हम इसका कॉम्बिनेशन का बनाते हैं, देखते हैं। पहला ए में कहता है कि 0x और ये 10 है भाई, तो 0 तो ये रहा, ठीक है ना, और इसका 10, अच्छा ये 10 तक लेना था ना, तो मैक्सिमम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। 9 का अगर और बढ़ाना चाहो तो यहां तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा आपका 12, है ना। तो ये 0 है, तो इसका 10, तो 10 कहां पे होगा, लगभग यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट याद है, ठीक है। इसको इंडिकेट करना चाहो तो इंडिकेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहो तो लिख दो कि भाई ये ए है। दूसरे पे आ जाओ, बी पे, इसका 1 है तो 9 है, ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, 9 ही हो गया इसके बिल्कुल यहाँ पे,
ठीक है ना, यहाँ पे तो ये होगा, इसका 1 है तो इसका 9 है, ये होगा। अब आगे सी पे देखते हैं, 2 पे 7, तो ये 2 हो गया और लगभग 7 इसका ये होगा, तो इधर आओ, ये लगभग आपका यहां तक आ जाता है, ठीक है। अब डी पे देखते हैं, x का 3, इसका 4 है, इसका 3 है, ठीक है ना, तो इसका 4 है, 4 लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आप मान के चलो कि यहाँ के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 4 है x का और इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 4 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इसका, है ना। इसका थोड़ा सा नीचे आएगा ये, ठीक है। इसका कितना था, ठीक है ना, 3 पे 4 था, ये 4 यहाँ पे है, तो लगभग लगभग ये यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, अब इसको मिला दो सारे के सारे, ये b का था, ये c का, ये d का था और ये e का था, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इन सभी को पॉइंट्स को आपस में मिला दो, ये हमने सारे के सारे मिला दिए, ठीक है ना। ये क्या बन गया हमारा, पीपीसी बोल दो या पीपीएफ, पहला काम तो खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, बी पार्ट में क्या पूछ रखा है वो देख लेते हैं। अब हम लोग बी पार्ट का आंसर बनाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार खुद भी क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, तभी फायदा मिलेगा। तो लेवल ए पॉइंट नेम एफ इनसाइड द कर्व, तो कर्व तो ये होगा, इसके अंदर कहीं पे भी ये कह रहा है एक पॉइंट ले लो और उसका नाम रख दो एफ, मैंने यही समझाया था ना, अटेनेबल और अनअटेनेबल, ठीक है। ये कहता है कि व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट, तो ये तो हमने ले लिया। ये कह रहा है ये पॉइंट क्या बताता है, तो मैंने क्या बताया था, अगर इनमें से कोई पॉइंट होता तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर इसके अंदर कहीं पे भी पॉइंट है उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं उसको, इनएफिशिएंट, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। चाहो तो इसको हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सी पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेवल ए पॉइंट नेम जी आउटसाइड द कर्व, ये कह रहा है इसके बाहर, जैसे हमने एक पॉइंट दिखाया था ना यहाँ पे एच, ये कह रहा है जी पॉइंट, आप ये जी पॉइंट ये लिख दो, तो ये तो हमने कर दिया। व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट, ये कह रहा है कि जी पॉइंट हमें क्या बताता है, तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सी करने जा रहे हैं, सी पार्ट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट, कौन से वाला, ये वाला। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक पेन है तो उस पेन से मैं मैक्सिमम कितने पेज भर सकता हूँ, 10, ठीक है ना। इट इज इम्पॉसिबल कि उसके बाद मैं एक पेज भी भर सकूं। तो भाई अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर आप करते हो, रिसोर्सेज जो भी आपके पास गिवन है, तो इनमें से कोई पॉइंट आएगा, इससे आगे जा ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट, तो जी पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, एक तो होता था अटेनेबल और एक होता था अनअटेनेबल। अनअटेनेबल में लिखा था मैंने, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, ठीक है ना, याद है ना, तो वही, ठीक है ना। तो क्या है ये जी पॉइंट, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है ना, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये इसके बारे में बताता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल में तो दो आते थे, कौन कौन से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दिस इज अनअटेनेबल, ठीक है। अब डी में क्या पूछता है, व्हाट मस्ट अकर, ठीक है ना, सो दैट द इकोनॉमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेटेड पॉइंट जी। ये कहता है अगर जी पॉइंट अचीव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने आपको लिखवाया था, याद हो तो, यहाँ पे डी, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देने जा रहे हैं। तो मैंने पॉइंट बताया था आपको कि अगर 10 पेज के बाद अगर मुझे कोई पेज भरने हैं तो भाई मैं दूसरा पेन खरीद लूंगा, यानी कि इंक्रीज द रिसोर्सेज। क्या कर सकते हैं हम लोग, इंक्रीज द रिसोर्सेज, तो एक तो हम इंक्रीज द रिसोर्सेज ये कर सकते हैं, दूसरा, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, मैं दूसरा पेन खरीद लूं जो 10 पेज, अगली बार से ध्यान रखूंगी भाई ये तो सिर्फ 10 पेज भरता है, ऐसा पेन खरीदूंगा जो 12 15 20 पेज भर सकता है ना। तो अपग्रेड दी टेक्नोलॉजी, या मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लूंगा। आई होप क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे अटेनेबल और अनअटेनेबल का थ्योरी पॉइंट करा दिया है, अच्छे से समझा दिया है, उसके साथ साथ में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है ना, ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना रहे। सारे के सारे वीडियो पार्ट वाइज देखने हैं। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स के तो इतने सारे चैप्टर डल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे चैप्टर पार्ट वाइज देखो, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से देखो, सारे नोट्स बना लो ढंग से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सारा सिलेबस डलेगा यहाँ पे, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं है तो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।